अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वरदान जी, आकाश से कहिए ना कि अब तो ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, अब हम घर चलते हैं ना। आपकी वाइफ को एडवांस साइकोसिस सिम्टम्स हैं और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, शॉक थेरेपी। वरदान जी, हम घर चलते हैं ना। हाँ, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर चलते हैं। देखिए, हमें क्या हुआ? पेशेंट को बेड पे लेटा दीजिए। वरदान जी, हमें क्या हुआ है? शोना, मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी। तुम बाहर हो। लेकिन वरदान जी, हमें क्या हुआ? तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी सी कमजोरी है। वरदान जी, अगर हम बिल्कुल ठीक है तो फिर हम यहाँ क्यों लाया हमें यहाँ? ऐसे पेशेंट खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे पेशेंट अपनी जान तक भी ले लेते हैं। वरदान जी, बताइए ना, हम यहाँ क्यों आए? सिस्टर, प्लीज इनका ख्याल रखना। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं यहाँ पे। वरदान जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं बाहर हूँ। वो शॉक मशीन का वोल्टेज चेक करना। हमें शॉक क्यों दे रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, हमें शॉक क्यों दिया जा रहा है? हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, वरदान जी, हमें कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं, हमें नहीं, वरदान जी, वरदान जी, वरदान जी। वरदान जी, आप पागल नहीं है। वरदान जी, छोड़ो हमें। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है
केतकी को कोई सीरियस बीमारी नहीं है। उसे प्लीज इलेक्ट्रिक शॉक मत दिलवाना वरदान। वरदान जी पागल नहीं है, वरदान जी पागल नहीं है, वरदान जी पागल नहीं है, तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वरदान ने सारा प्लान खराब कर दिया। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं आ गया हूँ। मिस्टर तिवारी, पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मेरी वाइफ को शॉक नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर, केतकी की केस हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए। डॉक्टर आकाश, पेशेंट का इंचार्ज मैं हूं, आप नहीं। मैं ये केस अभी के अभी डॉक्टर आकाश को ट्रांसफर कर रहा हूं। नर्स, मैडम को दूसरे रूम में शिफ्ट करो। आकाश, सही कहा था तुमने, मैं सच में केतकी के लायक नहीं, बल्कि केतकी तो इतनी अच्छी है कि ये दुनिया ही उसके लायक नहीं। प्लीज मेरी केतकी को बचा लो, प्लीज आकाश मेरी केतकी को बचा लो। वरदान, कुछ नहीं होगा केतकी को, कुछ नहीं होने देंगे उसे। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसे यहाँ नहीं रख सकते। रुको, तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? वो दादी, हमारे पास अस्पताल में सिंदूर नहीं था, इसलिए। लो। एक सुहागन की मांग कभी भी सूनी नहीं रहनी चाहिए। सुहागन होने के कर्तव्य के आगे तुम्हारी बीमारी कभी भी आड़े नहीं आ सकती है। अरे दादी, केतकी को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है वो।
सुषमा, एक दिन के लिए तुम घर पे नहीं थी। घर घर नहीं लग रहा था केतकी। क्या भाभी, आपने हमें डरा ही दिया था। तो अच्छा वो वरदान भैया ने बता दिया आप ठीक हैं, तब जाके हमारे दिल को शांति मिली। भैया हमें क्या होता, आपके भैया हमारे साथ है तो सब ठीक है। लेकिन हम तुमसे नाराज हैं हनुमानगढ़ी वाली। क्या हुआ जी? तुमने टेबल का कवर खींच के सारा नाश्ता नीचे गिरा दिया और उस पूरी रात हम छोले पूड़ी खाने का ही सपना देख रहे थे, वही नहीं खा पाए। अब छोले पूड़ी तो तुमको ही बना के खिलाना पड़ेगा ना। आप बस हुक्म कीजिए, आपको जब चाहिए हम आपके लिए छोले पूरी बना लाएंगे। ठीक है। अरे हाँ हाँ, जो कुछ भी खाना चाहोगे बहुरिया बना देगी। कभी इसने मना किया है क्या? अच्छा लला ये बताओ, अब बहुरिया तो बिल्कुल ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े? जी दादी, केतकी बिल्कुल ठीक है और हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहेगी। और मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। लो, अब ये दिन आ गए। अरे हमने तो ये सोचा था कि बहुरिया तुम्हारी सेवा करेगी, अब तुम उसकी सेवा करोगे। हम तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे इस बात पे। कल युग आया है। राम 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 राम। दादी, रूबी, केतकी को अपने कमरे में ले जाओ। ये ला। आकाश बेटा, जी। सच में राम जी की बड़ी कृपा है हमारी केतकी पर, जो उसे तुम जैसा दोस्त मिला। तुम्हारा बहुत धन्यवाद है बेटा। अरे आंटी क्या कर रही हैं? प्लीज हाथ मत जोड़िए। एक दोस्त होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते जो भी मेरा फर्ज था बस वही किया है मैंने। अच्छा बेटा, हमारी केतकी बिल्कुल ठीक है ना? हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? उसकी ब्लड रिपोर्ट में एक केमिकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया है। उसी की वजह से वो ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही है। आंटी मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के उसे वो केमिकल दे रहा है। ऐसा कोई क्यों करेगा? केतकी का तो कोई दुश्मन नहीं। मेरी आंखों के सामने कैसा दुश्मन है? कालिंदी? मैं? वाह, अभी तक तो घर वाले मुझ पर शक करते थे, अब बाहर वाले भी करेंगे। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? जब तक केतकी हॉस्पिटल में थी बिल्कुल ठीक थी, जब आखिरी बार मैंने उसका चेकअप किया था। लेकिन जैसे ही तुम हॉस्पिटल में आई उसे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए। तुम अस्पताल कब पहुंच गई थी और क्यों? केतकी की तबीयत ठीक है या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वरदान, मुझे वरदान की चिंता हो रही थी आंटी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। कालिंदी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी बहू की इस हालत के जिम्मेदार तुम साबित हुई तो हम तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। और तब वरदान भी हमें नहीं रोक पाएगा। इस घर में जो भी गलत होता है वो मैं नहीं करती हूँ आंटी। मैं इस परिवार के लिए, इस घर के लिए जितना कुछ भी करती हूँ, मुझे बदले में मिलता है तो सिर्फ इल्जाम। क्या करूं मैं, क्या करूं आप सबका भरोसा जीतने के लिए?
मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर मैं रामायण पर हाथ रख के ये कसम खाऊंगी कि केतकी की हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तब तो विश्वास करेंगी ना? रामायण पर तो भरोसा है ना आपको? रामायण पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम पर रत्ती भर भी नहीं है। जिसके अंदर अंतर आत्मा की आवाज ही ना हो, उसका भगवान से क्या नाता? हम इस पावन पुस्तक को तुम्हारे छल कपट का हिस्सा नहीं होने देंगे। वरदान, तुम्हारे सामने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा और तुम कुछ भी नहीं कहोगे? एक मिनट कालिंदी, अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो रिएक्ट क्यों कर रही हो? ठीक, अगले 24 घंटे तक मैं खुद को कमरे में बंद रखूंगी। मेरा खाना पीना सब कुछ कमरे के अंदर ही करूंगी। केतकी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद भी अगर केतकी को दौरे पड़ते हैं तो उसकी हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। फिर तो आप मान जाएंगी ना कि खोट मुझ में नहीं, केतकी में है। केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने केतकी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। तो किसी को साबित करने के लिए तुम्हें ये सब करना जरूरी नहीं। जरूरी है। मैं वो लड़की नहीं हूँ वरदान, जो अपने होने वाले पति को अपने परिवार से दूर कर दे। मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती हूँ जिसमें बड़ों का आशीर्वाद ही ना हो। इसलिए मुझे साबित करना होगा घर वालों को कि मैं निर्दोष हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। वरदान, अगले 24 घंटे तो मैं देख नहीं पाऊंगी ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे इतनी नफरत करेंगे। वरदान, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरी ताकत बन के रहेगा ना? तुम्हारा प्यार कभी मेरे लिए कम तो नहीं होगा ना? कालिंदी, तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपने सारे परिवार से लड़ रहा हूं। तुम्हें मेरे प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। मेरे इस कमरे में बंद होते हुए जब तुम्हें ऐसा दौरा पड़ेगा ना केतकी, कि तुम्हारे अपने घर वाले जो हर वक्त तुम्हारे बचाव के लिए खड़े रहते हैं वो ही तुम्हें पागल खाने भेज के रहेंगे।
आकाश बेटा, हम वरदान की माँ बोल रहे हैं। जी आंटी, नमस्ते। केतकी तो ठीक है ना? हाँ, केतकी तो ठीक है। दरअसल अचानक हमें एक बात याद आई। केतकी को जब भी दौरा पड़ा है, अगर उस पर तुरंत पानी फेंका जाए तो वो शांत हो जाती है। तुम डॉक्टर हो, हमने सोचा तुमसे पूछ लें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा, देखिए, जो केमिकल केतकी के ब्लड रिपोर्ट में पाया गया है उसका शरीर पर पानी पड़ने से तो कोई असर नहीं होता है। लेकिन आंटी, हाँ, जब भी किसी पेशेंट को शॉक के स्टेट से बाहर निकालना होता है तो उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। हो सकता है इसी वजह से केतकी पे जब भी पानी पड़ता है तो वो शांत हो जाती हो। अच्छा, लेकिन आंटी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये केमिकल जब भी पानी के संपर्क में आता है तो काला हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि केतकी पे पानी पड़ा हो या उस पे जब भी किसी ने पानी फेंका हो तो पानी काला हो गया हो? हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आंटी, अगर पानी काला होता है तो उससे साबित हो जाएगा कि केतकी के शरीर पे ये केमिकल लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके शरीर पर केमिकल लगाया जाए और उसे पता ना चले? पता नहीं आंटी, अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पानी के काले होने से साबित होता है कि वो केमिकल उसके खाने में नहीं मिलाया जा रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब कुछ समझना आप सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप सबकी जिंदगी से बस खत्म हो जाए। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं आंटी, ध्यान रखिए अपना। किसी भी खाने में नमक तो नहीं है ना? तुम्हारी लापरवाही की वजह से सावन का पहले सोमवार का व्रत हम खराब नहीं करना चाहते। अम्मा, आप इतने सालों से सावन के सोमवार का व्रत करती आई हैं। हमने आज से कभी आपका खाना बनाने में कोई भूल की है? ये फल और पानी। कल मंगला गौरी का व्रत है और हर साल मंगला गौरी की पूजा भौरिया करती है। अब उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो कैसे। इस साल की पूजा हम ही करेंगे दादी। अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है दादी। कालिंदी कमरे में, उसने ये चाबी आपको देने के लिए कहा है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और ऐसा दौरा तुम्हें दोबारा ना आए। लेकिन केतकी की इस हालत का जिम्मेदार कालिंदी को ठहराना भी सही नहीं है माँ। क्या करें, हम भूल नहीं सकते। हमारे बेटे को जब गोली लगी थी तो उसने अपने स्वाद के लिए हमारे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था। काश ये बात तुम भी देख पाते वरदान। अब भौरिया पूजा करने की इतनी जिद ही कर रही है, अगर मेहमानों के सामने इसे फिर से दौरा पड़ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। केतकी को जो हुआ था उस रोग को ताले में बंद कर दिया गया है और चाबी हमारे पास है। अब केतकी को कुछ नहीं होगा। चलो आओ, जिन सुहागनों को बुलाना है उनकी सूची बना लेते हैं। जी चलो। दादी, ये जो भी हो रहा है ना, हमें ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या हुआ? अब वरदान की पसंद तो कालिंदी है ना? आपको नहीं लगता कि मंगला गौरी की पूजा उसी के हाथों से होनी चाहिए?
16 घंटे हो गए इस कमरे के अंदर बंद हूँ। अब तो भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, किसी ने नाश्ता तक नहीं पूछा। ऐसा लग रहा है किसी ने जेल के अंदर बंद कर दिया। हाँ, सोचा था कि वरदान को दया आएगी और मुझे इस कमरे से बाहर निकाल लेगा, लेकिन नहीं। पता नहीं इस केतकी ने क्या करके रोक के रखा हुआ है। मजा आ गया इतने लंबे टाइम बाद ऐसा करके। तुम्हें याद है जब तुमने शुरुआत में मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, कैसे मैं तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल की खिड़की पे चढ़ के आ जाता था। पर आंखों के साथ थोड़ा आसान होता है। देखो अभिनव, तुम्हें यहाँ मैंने ये बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। केतकी आज मंगला गौरी की पूजा करने वाली है और मैं चाहती हूँ कि उसे जिंदगी भर के लिए पागल खाने में रहने का आशीर्वाद मिले। मदद क्या है ना कालू, अब तुम्हारी हेल्प करने का मेरा मूड तो है नहीं। हाँ, और वो जो हमारी डील हुई थी, सोच रहा हूँ उसको भी कैंसिल ही कर देते हैं। क्या है कि अब मैंने खुद के पैसे बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो। सब निकालो। ये फोटो तो याद है ना? पता है, बचपन में जब रामायण देखते थे ना, उसमें कैकेयी जब नाराज होकर कोप भवन चली जाती थी तो राजा दशरथ उन्हें मनाने आते थे और वरदान दे देते थे। पर यहाँ पर उल्टा है, वरदान ने ही तुम्हें कोप भवन भेज दिया। अच्छा जोक था ना? कालू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वरदान के साथ कुछ होने वाला है। इसीलिए मैंने अपने 500 करोड़ बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। इस घर का दामाद बनकर। तो फिर मुझे तुम्हें 50-50 देने की भी जरूरत नहीं है। अभिनव, अरे छोड़ूंगी नहीं मैं। आंखें नहीं। रुको। ये लो, हर साल की तरह परंपरा निभा रहा हूं। मंगला गौरी के व्रत पर नई साड़ी, बिछिया, जेवर और सिंदूर। सिर्फ परंपरा समझकर दे रहे हैं, जाने इस भेंट से आपकी कोई भावना नहीं जुड़ी।
वही केमिकल है। यहाँ तो पानी का जग भी नहीं है, मैं क्या करूं? कालू, 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 ए कालू, मर गई क्या? प्रधान जी, कालिंदी, कालिंदी दरवाजा खोलो, नाश्ता लेकर आए हैं। ये माँ भी ना दुलारी नहीं है, तो ये काम माँ ने मुझे थमा दिया। मैं पढ़ाई करूं या लोगों को नाश्ता सर्व करती रहूं? कालिंदी, यहाँ तो पानी भी नहीं है। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे कि इसके कमरे में ताला लगा हुआ है। चाबी तो माँ ने हमें दी है। एक मिनट। क्या नसीब है कुछ लोगों का, 10 बजे तक सो रही है मैडम। एनीवेज, हमें क्या। कैसे मछली की तरह छटपटा रहे थे।
बेचारी केतकी ये सिंदूर जब रोज अपनी मांग पर लगाती होगी, क्या हाल होता होगा उसका। होश में आने पे पता ही नहीं क्या हाल करेगी केतकी का। हाँ, सब हो गया ना? ठीक से तुमने देख लिया ना? हाँ माँ, हमने ये 16 आटे के दिए बना दिए हैं, 16 लड्डू, 16 गेंदे के फूलों की माला और 12 सुहागनों को न्योता दे दिया है। 12 क्यों? पूरी 16 औरतें ये पूजा करेंगी, एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरेंगी, तो तुम्हें 14 बुलाना चाहिए था ना। अम्मा, सुषमा, केतकी और हम 3 है ना। और इस साल रूबी ने भी अच्छे वर के लिए व्रत किया है, इसलिए हमने सिर्फ 12 सुहागनों को न्योता दिया है। जिसके पति का सालों से कोई पता ठिकाना नहीं है, वो काहे के सुहागन। दादी, आप भी हर दिन ससुर जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है ना? वो भी तो सुहागन होने का हर धर्म निभा रही हैं। इस सुहागनों के कर्म और धर्म हमारे अब समझ में नहीं आती। सुषमा, सब तैयारी हो गई कि नहीं? मैं यहाँ कैसे आई और कब आई? अभिनव भी तो आया था, वो कहाँ गया? अभिनव, अभिनव तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। अभी पहले मुझे उस केतकी के लिए पूजा यादगार बनानी है। जय श्री राम दादी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जी, आइए। अरे केतकी, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत प्यारी हैं, दिखाओ। कहाँ से लिया? मुझे भी लेना है। अरे ये तो हमने बंसीलाल वाले के यहाँ से लिया, हम आपको नंबर भेज देंगे। हाँ, मैं जरूर लूंगी ये चूड़ियां। तो केतकी, पागल खाने जाने के लिए तैयार हो जाओ। राधे, हाँ पूजा का मुहूर्त शुरू हो चुका है, पूजा शुरू करें? हाँ, वो तो शुरू करनी है, लेकिन ये कि सिर्फ 15 लोग हैं, एक का आना बाकी, कौन रह गया है? दादी, वो पुष्पा चाची की बहू आने वाली थी, बस उन्हीं का इंतजार है, वो अभी तक नहीं आई। अरे ये पूजा में भी समय पर नहीं आते हैं, अभी फोन लगाते हैं उसको। जय सिया राम दादी। अरे सदा सुहागन रहो। तुम पुष्पा की बहुरिया हो ना, तो फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है तुमने? अपना चेहरा दिखाओ।
दादी वो क्या है ना, हमारी अम्मा ने कहा है कि अभी हमारी मुंह दिखाई नहीं हुई ना, तो अगले 15 दिन तक हम घूंघट में ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब चलकर पूजा करना है, आओ चलो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उसके पास भरपूर संपत्ति थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं होने के कारण वो लोग बहुत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पति के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। केतकी, तुम जिस तरह से कथा सुनाती हो, कोई भी इस कथा को कभी भूल नहीं पाएगा। जीती रहो। जितनी अच्छी तरह से तुमने कथा सुनाई है ना, उतनी अच्छी तरह से तुम्हें आरती भी करनी होगी। जी दादी। अब सबसे पहले सभी सुहागने एक दूसरे को सुहाग सामान की भेंट देकर एक दूसरे को सिंदूर पिलाएंगे। हाँ, और सबसे अच्छा गाना लगाकर नाचना होगा। हाँ?
इतना ज्यादा डोज दिया है ना मैंने तुम्हें केतकी कि अभी थोड़ी देर में सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर तुम्हें पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मा मम्मा, आप और दादी तो पूरा दिन खाना नहीं खाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। केतकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? केतकी, मीठी तुमसे कुछ कह रही है। मीठी, हम चीकू को खाना खिलाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी खिला देंगे। ठीक है। आओ। हम अभी आए। केतकी, सबका सिंदूर लगाना हो गया तो नाच गाना शुरू करें। केतकी, केतकी, केतकी। हाँ माँ। बहुरिया, वो तुमसे कुछ पूछ रही है, गाना बजाना होगा कि नहीं? तो तुम क्या खड़े खड़े सो रही हो? हाँ वो दादी, घर में त्योहार का माहौल है, नाच गाना जरूर होगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, करो नाच गाना। और नहीं तो क्या, औरतों का त्योहार किकली के बिना थोड़ी ना पूरा हो सकता है। किकली? हाँ किकली, हमारे यहाँ तो कोई भी लेडीज का फंक्शन किकली के बिना पूरा नहीं होता है। आपको नहीं पता? लाइए मैं आपको बताती हूँ। माँ आइए, अपन भी खेलते हैं। हाँ नहीं, हम नहीं खेल सकते, तुम खेलो। हम भी खेलते हैं। भाभी, इतना तेज नहीं भाभी, बस आप सुन रही है ना? इस दवाई का असर ऐसा होता है कि किसी भी तेज आवाज से उस इंसान को दौरा पड़ सकता है। अरे बहुरिया, धीमे, थोड़ा धीमे।
ये घंटी बजाना बंद कर। हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं, आवाज उसके समय दर्द हो रहा है। केतकी, छोड़ो उसे, चोट लग जाएगी। केतकी, छोड़ो उसे। रूबी, ये साधना की बहू को क्या हो गया है? बेचारी रूबी इतना डर रही थी, फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केतकी, केतकी, अपने कमरे में चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। केतकी, केतकी संभालो। मम्मा, नहीं, वही रुको, बात हो जाना। केतकी, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैसे हंस रही है? ये बावली हो गई है, इसकी दिमाग की हालत ठीक ना है। देखो तो कैसे देख रही है ये। इसको बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं काबू में आएगी ये। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को। अरे कैसे छोड़ गई, ये सब कुछ मिट जाएगी। मैं संभाल लूंगा केतकी को। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो। हमारे पास मत आना, दूर हटो। पास मत आना हमारे, दूर दूर हटो, छूना मत हमें, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो, केतकी मेरी बात तो सुनो। केतकी, दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर रहो हमसे। नहीं नहीं, छूना मत हमें।
कालिंदी के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता ये। वो जरूर यही कहीं होगी। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसे कैसे जा रही हो? पूजा का प्रसाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, तब जाना। लिया हमने आशीर्वाद। वो ना हमारी ना साड़ी ढीली हो रही थी तो वही कसने जा रहे थे। अच्छा जाओ कस लो। अगर इस समय कालिंदी अपने कमरे में ना हुई तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी की हालत के जिम्मेदार वही है। जो केतकी ने तमाशा किया, मजा ही आ गया। अब मैं भी देखती हूँ कि केतकी को पागल खाने जाने से कौन रोक सकता है।